यस क्लास 6, ये आपका बहुवैकल्पिक प्रश्न है जो आप लोगों ने पहले OMR सीट में किया था। तो इसका सही आंसर देखिए आप सब लोगों ने क्या किया। मैं आप लोगों से क्वेश्चन करती हूँ, फटाफट रेज योर हैंड एंड टेल मी आंसर। करोड़ों पुस्तकों और हजारों अखबारों के मूल में क्या है? 4 ऑप्शन है, तनिष्क शर्मा बताइए क्या है। यस मैम, करोड़ों पुस्तकें और हजारों अखबारों के मूल में क्या है? मैम ऑप्शन ख, अक्षर। वेरी गुड, ओके, ऑल ऑफ यू ओके, ऑल ऑफ यू ओके। इसका आंसर ख है। ओके मैम। नेक्स्ट है आपका, नए युग की शुरुआत इनमें से किसकी खोज के साथ शुरू हुआ? आपके 4 ऑप्शन दिए हुए यहाँ पर भी, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? इसका राइट आंसर होगा पुस्तकों की खोज के साथ। ठीक है, नए युग की शुरुआत कब से शुरू हुई? पुस्तकों के खोज। भूमिका बोलो, भूमिका, 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 रिद्धिमा कपूर यस मैम, बोलो, इसका आंसर क्या होगा? अक्षरों की खोज के साथ नए युग की शुरुआत हुई। यस, नए युग की शुरुआत इनमें से किसकी खोज के साथ हुई? अक्षरों की खोज के साथ। वेरी गुड। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तादाद शब्द का अर्थ बताना है। आबाद, संख्या, वजन, भारी भरकम। तादाद। हाँ बेटा, आराध्या, आराध्या बोलो। मैम संख्या हो। यस, तादाद यानी संख्या। यस राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, छोटू तथा उसके परिवार वाले किस ग्रह के निवासी थे? इसके 4 ऑप्शन हैं, पृथ्वी, मंगल ग्रह के, शुक्र ग्रह के, शनि ग्रह के। तो आपका राइट आंसर क्या है इसमें? ये कौन है? आदित्य विश्वास बोलो। यस मैम, नासा छोटू तथा उसके परिवार वाले किस ग्रह के निवासी है? मंगल ग्रह के। यस। नेक्स्ट है, नासा द्वारा छोड़े गए अंतरिक्ष यान का क्या नाम था? कनिष्का सिंह, कनिष्का सिंह। चारवी, चारवी, वाइकिंग। मैम वाइकिंग। यस वाइकिंग। वाइकिंग। वेरी गुड। अब है, मीठा शब्द से बना भाववाचक संज्ञा शब्द क्या है? आन्यापाली, आन्यापाली, मैम मीठा शब्द से बना भाववाचक संज्ञा शब्द है मिठास। वेरी गुड, वेरी गुड। तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा क्या? इसके अंदर से बोलो, चहक अग्रवाल, चहक, चहक बोलो। तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। मैम तपस्विनी। हाँ तपस्विनी, इसका सही आंसर होगा घ, राइट। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? ये 2 ऑप्शन आपके यहाँ दिखाई दे रहे हैं, सूचना, सूचना, कामनाएं, कक्षा और लता। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? हाँ प्राप्ति अग्रवाल बोलो। मैम ख, कामनाएं। यस वेरी गुड, ख कामनाएं। वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। कारक के कितने भेद होते हैं? इसके 4 ऑप्शन है, 6, 8, 7, 9। बोले, जल्दी बोलिए, कौन बोलेगा? मैम 6। कारक, कारक के कितने भेद होते हैं? चिराग? मैम 8। मैम 8। 8। जिसने 6 लिखे होंगे ना उनके गलत, जिसने 6 लिखे होंगे उनका गलत आंसर। ओके, यानी कि 8 है इसका राइट आंसर, 8। बुरे मनुष्य की डैश से सभी डरते हैं। अब इसका है काव्या, बोलो काव्या, काव्या। बुराई। बुराई, राइट। मैम बुराई। एक साथ नहीं बोलना बेटा, बुराई। यस राइट। वृक्ष शब्द का पर्यायवाची है पक्ष, पंछी, तरु, विजन। मैम काव्या तरु। बोलो। मैम तरु। मैम Yes, तरु। यस, मैम तरु।
तरु। कैकेयी की दासी कौन थी? मैम मंत्रा। दशरथ के कितने पुत्र थे? दशरथ के कितने पुत्र? मैम चार। यस। जटायु कौन था? संपाति का भाई। संपाति जो है, जटायु कौन था? संपाति का भाई। यस, राइट। संपाति का भाई राइट आंसर है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? मम्मी पापा का। मैम 2। हम 2। कौन कौन से? 3। पुरुषवाचक 3। हाँ, 3 राइट आंसर। 3। जिसने 2 लिखा होगा उसका गलत। 2 वालों का गलत, 3 वालों का सही। यस। यह खिलौना किसका है? ये कैसा वाक्य है? राइट आंसर। झांसी की रानी कविता की कवित्री कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। राइट आंसर। सत्य बोलने वाला के लिए एक शब्द लिखना है। सत्य बोलने वाले के लिए सत्यवादी। यस। उसके बाद आम शब्द के 2 भिन्न अर्थ। फल और सामान्य। राइट। आकाश शब्द का विलोम? पाताल। यस, वेरी गुड। पाताल। ठीक है। यस बेटा, अब नेक्स्ट आपका है मैम कैन आई हेल्प ऑफ प्रश्न 19? हाँ, बोलो। 19 का क्या अर्थ है? मैम आम शब्द के 2 भिन्न अर्थ हैं, क फल और सामान्य। गुड, वेरी गुड। ठीक है। मैम कैन आई टेल? अब मैं आपको क्वेश्चन वाला पेज आपको करने जा रही हूँ। अब आप वो देखिए। अब क्वेश्चन पेपर ये था आपका रिटन क्वेश्चन पेपर। यस, क्लास 6। मैम क्लास में एक लड़की है आकृति बाल्यान के नाम से, मैम हमारी क्लास में नहीं है। आकृति तो 8th क्लास की बच्ची है। आकृति। And ma'am, she is messaging me that Yes. मैम क्या करा रही है। आकृति बेटा, ये 6 की क्लास चल रही है, आप 8th में हो, आपके सेकंड पीरियड किसका होता है? ज्वाइन करो वहां। आकृति। Yes ma'am, now she's left the class. Yes ma'am. ओके। ये आपका क्वेश्चन है जो रिटन पेपर का।
अब इसमें से ये क्वेश्चन था या पठित गद्यांश पढ़कर इसमें से आपको पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने थे। इसमें लिखा हुआ है संयुक्त परिवार किस प्रकार का केंद्र है। यस बोलिए आप आंसर। संयुक्त परिवार एक ऐसा एक बच्चा 1 1 1 1 1 ऐसे फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। बोलो आने वाली। हाँ। संयुक्त परिवार एक ऐसा केंद्र है जहां बच्चे उचित वातावरण में पलते हैं। बिल्कुल सही आंसर। देखा, संयुक्त परिवार में बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा मिलती है। मैम कैन आई टेल? हाँ बोलो बेटा बोलो कैन आई टेल? बोलो मैम बोलो। संयुक्त परिवार में बच्चों को उदारता और आत्मत्याग की शिक्षा मिलती है। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। थर्ड है संयुक्त परिवार का हर सदस्य उपयोगी सदस्य क्यों माना जाता है। मैम कैन आई टेल? हाँ बोलिए बोलिए बेटा बोलिए। मैम संयुक्त परिवार का हर हर एक सदस्य सदस्य परिवार सदस्य इसलिए माना जाता है। वो परिवार के दुख सुख में का भागी होता है। 6 क्लास आपको बोला ना 1 by 1 एक बोल रहा है, आप पीछे से शुरू हो गए। फिर से बोलो बेटा आप जो पहले स्टार्ट किया था। एक्सक्यूज मी मैम। फर्स्ट बोलो बेटा बोलो इस आंसर को। ओके मैम। बोलो बेटा फिर अटक गए आप। परिवार संयुक्त का परिवार का एक सदस्य हर एक सदस्य परिवार का एक उपयोगी सदस्य माना जाता है क्योंकि वह परिवार के सुख दुख का भोगी होता है। हाँ बिल्कुल सही आंसर। गद्यांश में से एक विलोम शब्द का उदाहरण छाटिए। विलोम शब्द। सुख और दुख। हाँ गुड, वेरी गुड। देखा एक साथ लिखा हुआ सुख दुख। यस राइट। उसके बाद है उचित शीर्षक बताइए इस गद्यांश का। मैम संयुक्त परिवार। हाँ वेरी मैम गुड। संयुक्त परिवार। सभी बच्चों का ये क्वेश्चन सारे राइट हो गए। अब अगला क्वेश्चन आ रहा है अपठित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर कविता है बार बार आती है मुझको मधुर बचपन की याद तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी, चिंता रहित खेलना खाना वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतृप्त आनंद। इससे संबंधित प्रश्न है आपके। कविता में बार बार किसे याद किया जा रहा है। मैम कविता में बार बार बचपन को याद किया जा रहा है। गुड, बचपन को याद किया जा रहा है। बचपन में कवि ने साथ क्या किया। बचपन में कवि के साथ क्या नो बचपन में कवि परमानेंटली ऑल स्टूडेंट को म्यूट करने जा रही हूँ क्योंकि आपको बात समझ में मेरी नहीं आई। रेज योर हैंड, फर्स्ट रेज योर हैंड। जिसको ये आंसर आता है वो हैंड रेज करे पहले। जिन्होंने जो आंसर लिखा बोलो। आराध्या बोलो। तनिष्क बोलो। तनिष्क। यस मैम। बचपन ने कवि के साथ क्या किया। मैम इसका उत्तर होगा बचपन ने कवि की सबसे मस्त खुशी छीन ली। हाँ वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। ये है आंसर राइट। कविता में बचपन का अतुलित आनंद क्या था। आदित्य विश्वास। मैम चिंता रहित खेलना। हाँ चिंता रहित खेलना, खाना, घूमना फिरना, स्वच्छंद, ये था उसका अतुलित आनंद। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका योजक चिन्ह के कोई दो उदाहरण काव्यांश में छाटिए। योजक वाले। मैम कहना है हाँ बोलिए। बार बार चिंता रहित। हाँ बार बार और चिंता रहती है जिसके बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ। वेरी गुड। उचित शीर्षक बताइए इस कविता का। मैम मेरा मधुर हाँ मेरा मधुर की बचपन, यादें। मेरा मधुर बचपन या बचपन की यादें। राइट राइट राइट। अब आपका है दोस्ती तो सदा निभाती है भूल से भी चोट नहीं पहुंचाती, तो दोनों मासूम बच्चों ने ऐसा क्या किया कि वे नादान दोस्त बन गए। लेख का यह शीर्षक नादान दोस्त कहाँ तक सार्थक है, अपने विचार करें। तो ये आपको 2 नंबर का ये लिखना है और इतिहास तो जानकारी देता है बीते समय की,
तो अक्षर कैसे बन सकते हैं, इसका माध्यम इसकी संभावता बताते हुए अपने विचार प्रकट। ये दोनों आपको इनके बारे में लिखना है, तो ये एक एक बच्चे से अगर सबका अलग अलग विचार होगा। चलो आदित्य विश्वास बोलो आप। यस मैम। इतिहास तो जानकारी देता है बीते समय की, तो अक्षर कैसे बन सकते हैं इसका माध्यम, इसकी संभवता बताते हुए अपने विचार प्रकट करें। मैम अक्षर इसीलिए हमारे महत्व बन सकते हैं क्योंकि हम इसके द्वारा, हम अगर अक्षर नहीं होते तो इतिहास नहीं लिखा जाता। ये बस एक मैम, लाइन में कहना लिख के। हाँ आप बोलो बेटा। मानव के सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने आप को व्यक्त किया, जैसे पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों के बाद में संकेत अस्तित्व में आए। बाद में यह चित्र ताप या छुप का घोटक का बन गया। इस तरह भाव संकेत अस्तित्व में आया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये तो खैर में सबका अलग अलग है, इसलिए मैं सुनूंगी नहीं। अभी आप अगले वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। स्वतंत्रता की बेड़ियां टूटी और जहान ने पाई स्वतंत्रता की ताजी हवा। कौन थी वो मर्दानी जिसकी गाथा बुंदेलों ने सुनाई? ले चली संग अपने जीवन जहान को और नई दिशा की चिंगारी जगाई। इन पंक्तियों पर विचार डालते हुए बताइए कि क्रांति की शुरुआत कहाँ से, किसने और किन किन के सम्मेलन से हुआ? चलिए बताना आपको। क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? बोलो, क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1857 में चमक उठी वह तलवार जो पुरानी थी, है ना? कहाँ से हुई? बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। कहाँ से हुई? झांसी से हुई। किसने की? रानी लक्ष्मीबाई ने की। किन किन के सम्मेलन से? ये सारे जो नाना धुंधुपन, तात्या टोपे, अजीब मुल्ला खां, चतुर, अजीब मुल्ला, अहम ये सम्मेलन से हुई। यस, तो ये आंसर आपको इस तरह से लिखना था। जगमगाती अयोध्या पड़ गई सुनी, खुशी की दस्तक बन गई कालगति की उदासी। वक्त ने बदला ऐसा करवट, राजा का श्राप हुआ सार्थक। राजकुमार न बन सका राजा, बनकर रह गया वनवासी। इन पंक्तियों को विचार करते हुए बताइए कि अयोध्या में ऐसा क्या घटित हुआ कि राम को वन जाना पड़ा? बताओ क्या हुआ था जब राम का तिलक होने से पहले, जिसकी वजह से राम को वन जाना पड़ा? हाँ बोलो प्राप्ति बोलो। मैम, क्योंकि कैकेयी ने महाराजा दशरथ को वचन दिया था कि 14 वर्ष के लिए राम को वन भेजे। और नो, आपको कैसे लिखना? हाँ बोलो आप बोलो। मैम रानी कैकेयी राजा दशरथ से वचन मांगा था कि राम को 10 वर्ष के लिए 14 वर्ष के लिए वन भेज दिया जाए। बेटा यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ऐसा क्या हुआ, तो हाँ बोलो, आप बोलो तनिष, बोलो जल्दी। मैम महारानी कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे थे कि तनिष एक मिनट, यहाँ पर आपको ऐसे शुरुआत करनी थी कि जब जब राजा दशरथ ने राम का राज्य तिलक करने की घोषणा की, तो यह बात सुनकर कैकेयी की दासी मंथरा ने जाकर कैकेयी के कान भरे और कि तुम्हारा बेटा जो है बाहर है और राम को राज तिलक किया जा रहा है, अब तुम दासी बन जाओगी कौशल्या की। तो यह सुनकर कैकेयी के मन में इस तरह के दुर्विचार उत्पन्न हुए और मंथरा के कहने पर ही उसने अपने दिए हुए 2 वरदान राजा दशरथ से मांगे। एक में राम को वन और दूसरे में भरत को राजगद्दी, भरत पर राजाभिषेक किया जाए। हाँ, इस वजह से, इस घटना की वजह से राम को वन जाना पड़ा।
ये पूरा ऐसे लिखोगे, ये आंसर ऐसे लिखना था। अगर किसी ने ऐसे नहीं लिखा होगा तो आपके 3 में से मार्क्स कट होंगे। ठीक है, अगला है आपका व्यक्तिपूरक। निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर। निम्न क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा बनाइए। हारना, दौड़ना। हार और दौड़। हाँ, हार और दौड़, वेरी गुड। निम्न शब्दों का तद्भव रूप लिखिए। तद्भव हिंदी जो होता है, माथा और हाथ। माथा और हाथ। माथा और हाथ। पहला है निम्न शब्दों का तत्सम रूप लिखिए। कान और अंधेरा। कर्ण, अंधकार। हाँ, कर्ण का अंधकार। कर्ण, अंधकार। संस्कृत से सीधे आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम मैम शब्द। तत्सम और तद्भव। तत्सम शब्द या तत्सम शब्द। भीख का तत्सम क्या होगा? भिक्षा। मैम भिक्षा। भिक्षा, भिक्षा। Yes. उचित पर्यायवाची छांटिए। घर है इसके अंदर तो आसमान, आवास, वास। इसमें से आवास। आवास, आवास, आवास इसका राइट आंसर है। राइट आंसर। वायु का पवन, मारुत, अनिल। पवन। पवन। यस, राइट राइट। मंगल शब्द के 2 अनेकार्थी शब्द बताइए। मंगल अनेकार्थी। मंगलवार और कल्याण। यस, सही विलोम शब्द पर गोला लगाइए। योगी, भोगी, जोगी। भोगी। भोगी। राग का विराग, सुराग। विराग। विराग। पहले में भोगी और दूसरे में विराग। समस्त पदों का विग्रह दिगु व बहुब्री समास रूप में करें। देखो, 4 पाई, पहला क्या है? 4 पाई। 4 पाँव का समाहार। 4 पैरों का समाहार। यस, त्रिलोचन। 3 लोचन हो जिसके। 3 लोचनों का समूह। 3 लोचन है। दोनों में करना है आपको। समूह वाला तो दिगु हो जाएगा, बहुब्री है जिसके हो जाएगा। 3 लोचन है जिसके। हाँ, तिरंगा 3 रंग है जिसका। 3 रंग है जिसके। हाँ, तो आपको ऐसे लिखना होगा कि पहले आप लिखोगे द्विगु, दिगु में लिखोगे 4 पैरों का समाहार, 3 लोचन का समाहार, 3 रंगों का समाहार। फिर नीचे हेडिंग डालोगे बहुब्री, बहुब्री में 4 पैर हैं जिसके, है ना, 3 लोचन है जिसके, 3 रंग है जिसका, ऐसे करके। क्योंकि ये लिखा हुआ है विग्रह दिगु व बहुब्री के रूप में, तो कोई एक का करना था, कोई भी एक का कर सकते हो आप। राइट। रेखांकित शब्द के वचन बदलकर नए वाक्य बनाइए। बच्चे ने अपनी कुर्सी तोड़ दी। बच्चों ने अपनी कुर्सियां तोड़ दी। बच्चों ने अपनी कुर्सियां तोड़ दी। राइट। नौकर ने घोड़े को पानी पिलाया। नौकरों ने घोड़ों को पानी पिलाया। पानी दिया। अगला है कारक रूपी अशुद्धियां दूर करते हुए नए वाक्य बनाने। बिल्ली रसोई को है। बिल्ली रसोई में है। हाँ, में है। राइट। बच्चे ने चम्मच में खीर खाई। बच्चे ने चम्मच से खीर खाई। हाँ, से। यस, राइट। निम्नलिखित प्रश्नों के लघु उत्तर रूप दीजिए। इसका छोटा छोटा आंसर आपको देना है। ठीक है, 1-1 नंबर के हैं। कॉलोनी की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी? कॉलोनी की सुरक्षा की जिम्मेदारी चिंटू के पापा की थी। बिल्ली रसोई में है। अब है रानी की वीरता की कहानी हमने किससे सुनी थी? बुंदेले हर बोलो के मुंह। हमने बुंदेले हर बोलो के मुंह। राइट आंसर। भरत प्रभु राम से मिलने कहाँ गए? चित्रकूट। हाँ, राजा दशरथ को श्राप किसने दिया था? राजा दशरथ को श्रवण कुमार की माता पिता ने दिया था। श्रवण कुमार के माता पिता ने। राइट आंसर। राम, लक्ष्मण व सीता ने दंडक वन में कितने वर्ष बिताए? राम और सीता ने दंडक वन में 10 वर्ष बिताए थे। रावण ने कुबेर से क्या छीन लिया? रावण ने कुबेर से पुष्पक
विमान मैम छीन लिया। हाँ, पुष्पक विमान छीन लिया, यस राइट। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? जिसकी जानकारी सत्रों से प्राप्त होती है। इसकी इतिहास जानकारी इतिहास के रूप में हुई इतिहास है। से पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इतिहास से पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। श्यामा केशव के साथ मिलकर किसकी देखभाल कर रहे थे? श्यामा केशव के साथ मिलकर अंडों की और अंडों की देखभाल कर रहे थे। चिड़िया के अंडों की, यस, चिड़िया के अंडों की, यस। अब है सीता हरण का वर्णन करना है आपको अपने शब्दों में कि सीता का हरण कैसे हुआ, कैसे रावण जो है सोने का हिरण रावण जो है अपने मारीच को सोने का हिरण बना के भेजा, और फिर उसके बाद राम जब वहां से चले गए तो उनकी आवाज आई, जिसको सुनकर सीता ने लक्ष्मण को भी भेजा। तो लक्ष्मण ने किस तरह से उनके जाने से पहले एक लक्ष्मण रेखा खींची और बोला कि बाहर मत आना, और लक्ष्मण के जाते ही रावण अपना एक साधु का भेष बना करके सीता से भिक्षा मांगने के लिए गया, और सीता ने जब उनको रेखा के अंदर से भिक्षा देने की कोशिश की तो उसने कहा कि तुम साधु का अपमान कर रही हो और हम तुम्हारे हाथ से भिक्षा नहीं लेंगे। ये सुनकर के सीता घबरा गई और उन्होंने रेखा के बाहर आकर भिक्षा देने का प्रयास किया। इतने में रावण जो है सीता को हर के ले गया। हाँ बोलो मैम। मैम कोई एक और बच्चे प्राप्त करो, और मैम मेरे को पर्सनल पे मैसेज करे जा रही है बार बार ही। मैम यस मैम, गर्ल आल्सो मैसेज मी। चलो, अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि का भी महत्व लिखिए। ध्वनि का क्या महत्व होता है? अगर ध्वनि का महत्व क्या है बोलो सक्षम शर्मा। बोलो जल्दी, अक्षर क्या है? यस अरे ध्वनि क्या है? यस ध्वनि मैम, अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि का भी महत्व लिखिए। ये बोलना नहीं है, प्रश्न बोला, आप आंसर बोलिए। बेटा जैसे अक्षर आए तो हमने पढ़ना लिखना सीखा, वैसे अगर हमारे पास ध्वनि आवाज ही नहीं होता तो हम अपनी बात बोलकर कैसे दूसरों के सामने प्रकट कर पाते? तो इसलिए ध्वनि का भी हमारे जीवन में उतना ही महत्व है, क्योंकि हम बोल सकते हैं, अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और उनकी बातों को सुनकर, अपने कानों से सुनकर समझ सकते हैं ना। तो इसलिए ध्वनि का भी हमारे जीवन में बहुत महत्व है। और उसके बाद आपका ये आ गया किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखना है, जैसे कि क्यों मिलता है गृह कार्य, क्यों मिलता है गृह कार्य, या फिर अभ्यास की महत्ता। मतलब हम जो अभ्यास करते हैं, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते शिल्पा पड़त निशान। यानी लगातार अभ्यास करने से हम किस तरह से कोई भी कठिन से कठिन काम में हम सफलता प्राप्त कर लेते हैं। तो अभ्यास की महत्ता क्या होती है ये लिखना, या फिर हमें जो हॉलिडे गृह कार्य मिलता है घर में करने वाला वो क्यों मिलता है इसके बारे में। तो दोनों में से कोई एक लिखना था। आपने जो भी लिखा होगा वो मैं देख लूंगी। किसी एक विषय पर पत्र लिखना था, डाकिये के नियमित रूप से डाक न लाने की शिकायत करते हुए डाकपाल को, या छात्रवृत्ति के लिए प्रधानाचार्य को पत्र। ये दोनों मैंने आप लोगों को समझा रखा था, मालूम था ना, याद था कि नहीं पत्र? यस या नो बोलो। यस मैम। हाँ यस मैम, हाँ, आप लोगों ने लिखा है ना सही से? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो अब आपका ये आज जो है दोनों एमसीक्यू और ये दोनों पेपर क्वेश्चन जो है डिस्कस हो गए हैं, और कल से हम अपना मैम दैट चाइल्ड हैज जॉइंड विद आर्यन अग्रवाल नेम। क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया। आर्यन अग्रवाल मैं कह रही हूँ कि आप करो, वरना मैं रिमूव करने जा रही हूँ। वैसे भी मीटिंग ओवर हो गई है, तो अब आप को वो खुद भी, आर्यन अग्रवाल है ही नहीं क्लास में, रिमूव कर दिया। वो कौन सा बच्चा है जो आया है वो है या कौन है पता नहीं। ओके, ठीक है, तो आज हमारा दो, हाँ
मैम क्लास में 2 आरव हैं। अब वो आर्यन बोला, मैंने आर्यन को कहा, तुमने आरव बोल रहे हो। अब मुझे लगा कि आरव को बोला। आरव एक तो ही है है, तो हमारी क्लास आरव शर्मा एक ही है, रोल Yes, नंबर ma'am. 5। मैम रोल नंबर 4 भी एक आरव शर्मा। बट मैम हमारी ऑनलाइन क्लास में एक ही है। कोई बात, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड कोई क्वेरी नहीं थी आपकी? नो मैम। क्लियर हो गया? नो मैम। ओके यस बेटा, मैम। ओके बेटा। अब नेक्स्ट हम अपना कल से सिलेबस करेंगे। ओके ओके मैम। ओके।